आपने वोल्केनो के बारे में ज़रूर सुना होगा, यानी कि ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह होता क्या है? तो अगर ये आपको पता भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एक बार देख लेंगे तो और अच्छी बात। मैं आपको इसमें कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रीन पावर स्टडीज में, वेलकम। ज्वालामुखी की परिभाषा क्या बना, ज्वालामुखी की डिफिनेशन क्या होती है? अगर इसकी डिफिनेशन हो तो क्या होगी? इसका डिफिनेशन यही सिंपल सा होगा कि जहाँ पर आग का ज्वाला जो बाहर निकलता है फूटकर, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ये क्यों निकलता है, कि क्या रीज़न है, क्या आफत पड़ती है कि इसे भगा दिया जाता है नीचे से, ये बाहर निकल आता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो दोस्तों, आपको ज्वालामुखी समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ। अगर आपकी ये डिफिनेशन आ जाए तो आपको यही सिंपल से लिख देना है कि ऐसा जहाँ पर आग का जो गोला होता है वो जब फूट कर बाहर निकलता है तो उसे ही तो ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ये ज्वालामुखी समझ तो गए, लेकिन क्यों निकलता है, क्या रीज़न है भाई, ये भी तो बताओ। मतलब क्या ज़रूरत पड़ जाती है, उसे मारने लगते हैं, कोई अंदर से कोई भगाने लगता है तो वो बाहर निकल आता है, ऐसा क्या रीज़न है, ये बताओ। अच्छा, चलो ठीक है, बताता हूँ। तो ऐसी ऐसी कई ऐसी प्लेस होती हैं जहाँ का बहुत गर्म प्लेस होती हैं, ठीक है, बहुत ही गर्म जगह होती हैं। तो उनकी जो पृथ्वी होती है, जो धरती उसकी जो गर्भ होता है उसका, वो भी बहुत गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो अंदर का भाग होता है वो भी बहुत गर्म होता है। तो जब उसके अंदर का इतना जब भाग गर्म होता है तो वहाँ पर आग मतलब उत्पन्न रहती है, ठीक है। तो जो पत्थर होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो गलकर एक लावा में बदल जाती है, मैग्मा जिसे कहते हैं, ठीक है। मैग्मा और लावा क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैग्मा में बदल जाती है। मैग्मा क्या है, जैसे आपको पता है कि आप जब कोई लकड़ी लेते हैं तो पहले सिंपल से एक लकड़ी रहती है, लेकिन जब उसको जला देते हैं तो एक मतलब पहले तो जला देंगे आप, लकड़ी रहेगी, उसको आप जला देंगे तो जलने लगेगी, धीरे धीरे आग बन जाती है। आग से क्या होता है, वो राख हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी होता है, जो पत्थर होते हैं वो पहले जलते हैं, ठीक है। जब आग उनके अंदर हो जाती है ना, इतनी गर्मी रहती है वहाँ पर, तो जो पत्थर होते हैं वो सब गलने लगते हैं आग की गर्मी के कारण। तो जब वो आग की गर्मी के कारण गलने लगते हैं तो उसको ही मैग्मा कहते हैं, ठीक है। वही मैग्मा है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि जो ऊपर वाली जो प्लेस होती है, तो ये जब मैग्मा इधर उधर आता है तो प्लेस आपस में टकराने लगती है और वो ऊपर से पहाड़ सा नजर आता है। वही उससे ही पहाड़ का निर्माण होता है। यहाँ से आप एक और चीज़ सीख गए कि पहाड़ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसी द्वारा पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो और जो सस्ती वाली प्लेटें होती हैं, जो हल्की प्लेट होती हैं, वो ऊपर उठ जाती हैं, जिससे पहाड़ का निर्माण होता है। सब ये लावा के कारण ही होता है, ठीक है। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लावा होता है, तो कहीं कहीं पर जो जगह होती है बहुत ही मतलब कठोर होती है, बहुत ही कठोर जगह होती है। तो कहीं कहीं आपने सोचा होगा कि ये भूकंप क्यों आता है, तो इसीलिए तो भूकंप आता है। जहाँ पर बहुत कठोर जगह होती है तो ये जो लावा है, इतनी गर्मी अंदर हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है धरती के अंदर कि वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो मैग्मा, जैसे कि आपको बहुत गर्मी लग जाती है तो आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, हवा खाने की कोशिश करते हो, तो उसी तरह जो मैग्मा होता है, इसको इतनी गर्मी लग जाती है कि बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जो बहुत कठोर होती है, ठीक है, इतनी मजबूत होती है कि लावा को, मैग्मा को बाहर निकलने ही नहीं देती। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ कि बार बार लावा कह रहा हूँ, कभी कभी मैग्मा कह रहा हूँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है सर, ये भी बता दीजिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ। देखिए, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा उसे कहते हैं जो कि अंदर रहता है, यानी जो मतलब पत्थर वत्थर होते हैं जो जल जाते हैं, आग आग हो जाते हैं, तो जो आग बन जाती है ना, वो मतलब आग जो बन जाती है, जो बहने लगती है, जो निकलती है बाहर, ठीक है। तो जो अंदर जो आग रहती है उसको मैग्मा कहते हैं। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है तो अपने कपड़े बदल लेता है, मतलब रहता उसी तरह है। आपको समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन बस इतना ही डिफरेंस है कि जब अंदर रहता है तो उसका नाम मैग्मा रहता है, जब बाहर आता है तो अपना नेम चेंज करा के लावा रखवा लेता है, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये बाहर इसीलिए निकल जाते हैं, कहीं कहीं बहुत कठोर जगह होती है तो ये बाहर नहीं निकल पाते, बहुत कोशिश करते हैं, तो इसके कारण भूकंप आ जाता है। देखा आपने भूकंप, कोई कोई कहता है कि ये ऐसा होता है कि जो पृथ्वी बदलने लगता है, पृथ्वी हिल जाती है, डॉल्फिन मछली, जो वेल मछली होती है, जो हाँ, अपना शरीर चेंज करती है, इधर से उधर से घूमती है, तो ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, साइंटिफिक रीजन से अगर देखें, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर आप रियल बात मानो, जब किसी चीज़ को देखते हो तभी तो मानोगे, तो इसी तो यही तो रियल है। अगर रियल बात की सोचे तो यही रियल बात है कि जब
ऐसी जगह पर जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो कठोर जगह होती है वो निकलने ही नहीं देती है, तो धक्का बहुत तेज मारता है। तो जब धक्का मारता है तो हमारे शरीर जो हमारा भूकंप आ जाता है, हमारे पृथ्वी में भूकंप आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए बताइए। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आपको नाम से ही बता दिया, भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। बहुत अच्छी बात है, आपको इसी के साथ साथ एक और चीज़ पता चली कि भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। बहुत लोगों को ये पता भी रही होगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साथ में बहुत ही इंटेलिजेंट लोग पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी बात है, गर्व होता है हमारे ऊपर कि हमारे साथ इतने इंटेलिजेंट लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम वोल्केनो को इतनी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब इसके टाइप ऑफ रॉक्स मतलब टाइप ऑफ वोल्केनो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ वोल्केनो अगर हम पढ़ेंगे तो हमको वोल्केनो के बारे में पता चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी कुछ पूछ लेगा तो हम तुरंत बता देंगे, उसकी नाक काट देंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ वोल्केनो में सबसे पहले हमारा आता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनोस को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्टिव वोल्केनोस वो होते हैं जो हमेशा मतलब चला ही करते हैं, उनमें हमेशा इरप्शन होता ही रहता है, हमेशा ज्वालामुखी फटाई करती है, तो उनको एक्टिव वोल्केनोस कहते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा जागते रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो इनका नाम है स्ट्रोम वैली एंड इटना, जो कि इटली में है, ठीक है। इटली में ज़्यादातर ये पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही गर्म जगह है, वहाँ का जो गर्भ है धरती का बहुत ही गर्म रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर इरप्शन होता रहता है। तो यहाँ पर ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव वोल्केनो जो कि इटली में है, इसका नाम है स्ट्रोम वैली और दूसरे का नाम है इटना, ठीक है। ये वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? जो कभी कभी होते हैं, वो सोया करते हैं, बहुत नींद आती है उनको ना, तो वो सोया करते हैं, कभी कभी मन कह दिया तो फटते हैं, नहीं सोया करते हैं, बहुत आलसी हैं, ठीक है। तो उनको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। इनको स्लीपिंग वोल्केनोज भी कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि ये सोया करते हैं, ठीक है। इसको स्लीपिंग वोल्केनोज भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी इटली में पाए जाते हैं। ये इनका नाम है एमटी मेसुवियस। इसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन आप लोग जरूर कह पाएंगे क्योंकि आप मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा आता है, थर्ड नंबर पर हमारा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसे हम डेड वोल्केनोज भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमेशा मरे हैं, इन्होंने कभी आज तक इरप्शन किया ही नहीं, सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ नाम इनका है कि ये वोल्केनोस है, लेकिन इन्होंने कभी इरप्शन नहीं किया और इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि ये कभी करेंगे, ठीक है। लेकिन वोल्केनो का नाम दे दिया गया है क्योंकि भगवान की कब मर्जी इन्होंने ये कब फट जाए, ठीक है। इनकी इतनी सोच हम नहीं रखते कि कब ये फट जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है। इन्हें डेड वोल्केनोस कहा जाता है। इनका क्या नाम है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है एमटी रेनर और एमटी यूएसए, ठीक है, जो कि यूएसए में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है एमटी किलिमंजारो। ये जो एमटी किलिमंजारो है ये ईस्ट अफ्रीका में है, और एक है एमटी रेनर जो कि ये भी डेड वोल्केनोज है, ये यूएसए में है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अब वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें बता चुका हूँ वोल्केनोज के बारे में। अब क्या बताऊँ, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, कुछ बताने को बचा ही नहीं, इतना सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो वोल्केनोज की वीडियो अब खत्म होती है। अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए कमेंट कीजिए, आपके कमेंट में रोज़ चेक करता हूँ, आते नहीं तो चेक क्या करूँ, तो प्लीज़ चेक करवाएं मुझसे, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मैं बनाऊँगा वीडियो, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा आपकी ख्वाहिश कि आप कैसी वीडियो चाहते हैं।